जय श्री राम भक्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भक्ति रामायण को और प्रतिदिन राम कथा सुने और आनंद लें तथा शेयर करें। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम, धूरी मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल सम दाम। सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, वीर हनुमान अंजनी पुत्र ही केसरी नंदन की जय। जय गणेश जी की जय, कार्तिक जी की जय, जय भोलेनाथ की जय, सती माता की जय, जय सिया राम की जय। यज्ञवत्सल जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान या भारी और कुचल डालने वाली पिता यम के समान, काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भय निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुजारि मरदान नामा, भयउ सोकुम्ह करन बलन धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था उसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सूत सेवक निरपकेरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल निर्जीन शयने का, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा सहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुचिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे जदपि पुल सत्य कुल पावन यमालयनूपे, तदपि महिषुर श्राप बस भय सकल यघरूप। सियावर रामचंद्र की जय। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन्ह विविध तपक किन्हीं विविध तप तिन्हु भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाई। गए निकाट तप देखी विधाता, मांगू वर प्रसन्नमय ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी सी कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी बिनती पद गही 10 शीसा, बोले उ बचान सुनहु जगदीसा। हम कहु के मरही न मारे,
बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एम वास्तु तुम बाढ़ तप किन्हा, मैं ब्रह्मा मिलिते ही बर दिन्हा। पुनि प्रभु कुम्ह करना पहि गायु, ते ही बिलो की मन भी समय भायु। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खाल नित करबहारू, होई ही सब उजारी संसारू। सादर पेरी तासु मति फेरी, मांगे सिनीद पमा सब सठ केरी। जो यह दुष्ट नित आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि कहे पुत्र वर मांगू, ते ही मांगू भाग्यवंत पद कमल अमल अनुरागु। सियावर राम चंद्र की जय, भोलेनाथ की जय। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल या निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिनाहि देई बर ब्रह्मा सिधाए, हरषि तते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी लगामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौटे। घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दिन ही राम नहीं आनी, होई ही जात धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बांधु बियाहे सिया जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों को राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि चित्रकूट एका सिंधु मझारी, विधि निर्मल दुर्गमयति भारी। सोई मैदान बहुरी समारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैदानों ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी यही कुलवासा, अमरावती जसी शक्र निवासा। तिन्हते अधिकरमय अति बांका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसी नागकुल के रहने की या पाताल लोक में भोगावती पुरी है, वह इंद्र के रहने की सर्वलोक में अमरावती पुरी है। उसने भी अधिक सुंदर और बंका वह दुर्गा है। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ।
खाई सिंधु गभीरयति चारिहुदी सी फिरियाओ कनक कोट मणि खचित दृढ़ बरनी न जाई बनाव सियावर राम चंद्र की जय। उसे चारों ओर से समुद्री की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए हैं। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कल्प जोई जातु धान पति होई सूर्य प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई सियावर राम चंद्र की जय। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों को राजा रावण होता है वही सूर्य प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उससे पुरी में बसता है। रहे ताहा निशिचर भट भारे ते सब सुंदर समर संघारे। अब तह रहा ही शक्र के प्रेरे इच्छक कोटि जक्षपति के रे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सब को युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ राक्षस यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख का तहु खबारी सिपाई से न साज गढ़ घेरे सी जाई। देखी बिकट भाट बड़ी कटकाई जक्ष जीव जले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिरी सब नागर दशानन देखा गए सोच सुख भयउ विशेषा। सुंदर सहज गमाय अनुमानी किन्हीं तहाँ रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाटी गृह दीन है सुखी सकाल रजनी चर किन्हे। एक बार कुबेरा पर धावा पुष्प का जान जीती लय आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़े दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुक ही कैलाश पुनि लिन्हे सी जाई उठाई। मनहु तौली निज बहुबल चला बहुत सुख पाई। सियावर रामचंद्र की जय। जय लखन लाल की जय। जय वीर हनुमान अंजनी पुत्र ही केसरी नंदन की जय। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत से न सहाई। जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है।
अति बल कुंभकर्णाय भ्राता, अति बल कुंभकर्णाय भ्राता, जेहि कहु नाही प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई घसठ मासा, जागत होई तिहु पूरे त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का जोधा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जव दिन प्रतिहारा करई सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। सामर धीर नहीं जाई खबखाना, तेहि समयामित बीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट यानी खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिद बारिद नाद जेठा सुततासु, भट महु प्रथम लिक जग जासु। जेहि न छोई रन सन मुख कोई, सुरपुर नीत ही प्रवा परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख पंकन कुली सदर, धूम के तू अतिकाये। एक एक जग जीती, एक एक जग जीती, सक ऐसे सुभट निकाय। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय। जय 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 पवन सुत वीर हनुमान, अंजनी पुत्र ही केसरी नंदन की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भजुमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नाथ नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। बावन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। अगला प्रसंग दूसरे दिन।